सगळे इंडस्ट्रीमध्ये We welcome you to the 64th Annual General Body Meeting of Western India Film Producers Association. As per the scheduled time at 11 a.m. we have to adjourn the meeting for quorum, and after half an hour we will reschedule the meeting. इसी ग्रुप में Condolence for all the members of the film family. So we stand for 2 minutes silence. नमस्कार। स्वागत करता हूँ। एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि अरोड़ा जी और राजेश मित्तल इन्होंने पूरी जिंदगी, आप कह सकते हैं पूरी जिंदगी की शासन की हर आदमी के लिए वो खड़े हुए। कभी भी उन्होंने अपना फायदा नहीं देखा और हमेशा लोगों को हेल्प करते रहे। एक प्रभात पांडे जी थे, उसको मैं भूल नहीं सकते। तो उनसे ही हमने ये सीख ली और हम इस एसोसिएशन को उनके नाम से आगे लेके जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बताया कि जिसका एक फैमिली है और हमको मेंबरों के लिए काम कर रहे हैं, हमारे पर्सनल एजेंडे के लिए काम नहीं करना। तो हमारा हमेशा वही एक रहा है कि इन लोगों को जो हमको ये संस्था में आदमी दी तो इसको आगे लेके जाए। लोगों का जितना भी लोगों के लिए काम कर सकते हैं, मेंबरों के लिए काम कर सकते हैं, हमको करना चाहिए। इसके साथ साथ एसोसिएशन को भी आगे बढ़ाना है, क्योंकि अगर आपकी एसोसिएशन मजबूत होती है तो मेंबर मजबूत होता है, मेंबर मजबूत होता है तो सब काम आसानी से होते हैं। तो ये हमेशा आज 20-22 साल से मैं यहाँ पे हूँ और यही तरीका हमने अपनाया और इनको फॉलो करते हैं। तो एक वेस्टर्न इंडिया का ये खूबी है कि आज तक कमेटी मेंबर में जो बदली हुए वो गुजर गए, उनके बाद गुजरने के बाद कोई और आया है। अदरवाइज कमेटी मेंबर भी हुई है, वही चलते आ रहे हैं और इसके लिए काम भी सही हो रहा है और आपके सामने सब रखा हुआ है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि इन लोगों को जो जितनी श्रद्धांजलि हम दे रहे, लेकिन विपा इनकी देन है जो हम लोग चला रहे हैं। और ये आप सबकी एक एसोसिएशन है, कभी गलतियाँ होती है तो आपको हमेशा हमको बताना है और बिना झिझक आपको बताना है कि हाँ भाई ये आपकी गलती हो रही है, तो हम जल्दी सुधारेंगे। लास्ट टाइम एक महोदय थे, उन्होंने बोला था कि आप एजीएम और इलेक्शन साथ में मत रखिए। तो मैंने बोला क्यों नहीं रखिए, क्योंकि पैसा बचता है, एक ही इसमें सब होता है। तो बोला नहीं, आप इनडायरेक्टली आपका प्रोपोगंडा करते हैं, आप अपना लोगों के सामने आप इलेक्शन होता है और आप लोग ही होते हैं और आप लोग
बोलते हो तो लोगों को लगता है यही सब लोग हैं जो कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली आपको पब्लिसिटी मिलती है। तो उनका जो बात मुझे अच्छी लगी और समझ में आया, तो हमने फ़ौरन इस साल हमने चेंज कर दिया। हमने बोला इलेक्शन सिर्फ इलेक्शन ही होगा और एजीएम हम लोग पहले करेंगे, तो इस साल एजीएम भी हम लोग पहले किया। तो अगर कोई अच्छी राय होती है तो हम लोग हमेशा उसको स्वागत करते हैं, और कोई भी हमारे लिए कोई उसमें ये नहीं कि कोई ऊँची बात है या कोई हम अपमानित भी नहीं समझते, क्योंकि यह आपका है और हमारा सिर्फ सेवा करने का काम है, जुनून है, और हम करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। The 63rd AGM held on 28 September 2024. Somebody has to propose, somebody is to second. Dinesh has to. Next is ये हमारे लास्ट ईयर के मिनट्स है, ये हम लोग अभी पास कर रहे हैं, तो इसके लिए कोई प्रपोज करना चाहिए और कोई सेकंड है, तो सर आपका नाम? ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट एजेंडा इज टू अप्रूव द प्रेसिडेंट एड्रेस। इस किताब में हम लोग ने प्रेसिडेंट का एड्रेस भेजा है आपको, आप सभी ने पढ़ा होगा, तो इसको भी अप्रूव करना है। Somebody propose it? Tushar. Next is to receive and adopt the Honorary General Secretary report. ये किताब में हम लोग ने जो विवरण है जनरल सेक्रेटरी का, वो हम लोग ने लिख के भेजा है, तो आप सभी ने पढ़ा होगा, तो इसको भी अप्रूव करना है। Thank you, sir. Next is to receive and adopt the audited income and expenditure accounts and balance sheet of HO Mumbai for financial year ending 31st March 2025 with auditor's report. इसमें हम लोग ने जो एजीएम रिपोर्ट आपको सर्कुलेट की है, इसमें हम लोग ने जो लास्ट ईयर का जो ऑडिट रिपोर्ट है और बैलेंस शीट है वो हम लोग ने सर्कुलेट की है, तो इसको भी आपको पास करना है। तो somebody propose? Thank you, sir. Next is to receive and adopt the audited income and expenditure accounts and balance sheet of Lucknow RO for the financial year ending 31st March 2025 with the auditor's report. हमारा लखनऊ ऑफिस में एक ब्रांच है, हमारा खुद का ऑफिस है लखनऊ में, इसका भी अकाउंट्स और ऑडिटेड रिपोर्ट हम लोग ने ये एजीएम रिपोर्ट के साथ भेजा है, तो इसको भी आपको अप्रूव करना है। तो फिर कोई प्रपोज करे और सेकेंड में ओके सर, we proceed to the next agenda to receive and adopt the audited income and expenditure accounts and balance sheet of Ahmedabad RO for the financial year ending 31st March 2025 with the auditor's report. अहमदाबाद ऑफिस का भी हमारा ऑफिस, वहाँ पर भी हमारा ऑफिस है, वहाँ का भी अकाउंट्स हम लोग ने इसके ये रिपोर्ट में सर्कुलेट किया है, तो इसको भी अप्रूव करना है। तो somebody propose और somebody नाम बताइए आप। Next is to receive and adopt the audited income and expenditure accounts and balance sheet of Goa RO for the financial year ending 31st March 2025 with the auditor's report. गोवा ऑफिस का भी ब्रांच है, वहाँ से भी ऑडिटेड। एक सवाल था जी सर। ये जो एजेंडा में सब्जेक्ट नंबर 5, 6 एंड 7 लखनऊ
अहमदाबाद आरो एंड गोवा, इनके ऑफिस का जो अर्निंग है और एक्सपेंसेस है वही रिपोर्ट हम काम कर रहे हैं, बराबर है ना? इसका कंसोलिडेट करके देंगे एक ही जगह पे। करते हैं These are according to the clarification. No, it is not considered. हाँ, ये 3 सब्जेक्ट जो अलग अलग लिए हुए हैं वो एक जगह करके कंसोलिडेट करके भी कर सकते हैं। मतलब सब कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग ऑफिस का अलग अलग इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट हम सालों से करते आ रहे हैं। और जब इनकम टैक्स में सबमिट करते हैं तो पूरा चारों ऑफिस का कंबाइन करके सबमिट करते हैं। ये आज के जानकारी के लिए हम अलग अलग दे रहे हैं। लेकिन सब्जेक्ट आप एक ले सकते हैं, ऐसा मतलब ठीक है, पॉइंटेड सर। Next is, hello. Next is to appoint the auditors for the term 2025-2026 and fix their remuneration. So last year, US Tanwar and company was doing an audit. This year, we have received a proposal from GT Rathi and company for this auditing purpose. So we have to appoint the auditors. So somebody propose. No, they have received the proposal. He was the auditor before also, but Okay. after 3 years we have to change the auditor. So this time you got the proposal from Yeah, there. yeah. Okay, you have not appointed yet. we have to appoint the AGM. You have decided already? Now we have to. No, I understand. हाँ। नहीं, चेंज करना था भी बेटा, यस मैडम बेटा। हाँ, यस। हाँ, हाँ, यस। हाँ, हाँ, बिल्कुल वही चेंज करना जरूर बेटा, जरूर। ओके, थैंक यू। So we confirm GD Rathi as the auditors and remuneration to Any other matter with the permission of the chair? अगर किसी को बोलना है एसोसिएशन के बारे में या उनके प्रॉब्लम्स के बारे में तो वो यहाँ आके बोल सकते हैं। सेटलमेंट के लिए अगर कोई सजेशन है तो आप आज की इस मंच पे बैठे हैं हमारे वेस्टर्न इंडिया के प्रेसिडेंट और सभी प्रोड्यूसर जो लोग बैठे हैं उनको सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ जो हम लोग टाइटल रजिस्ट्रेशन करते हैं फिल्म की टाइटल इमरजेंसी में करते हैं तो 3000 उनका होता है, लेकिन टाइम पीरियड होता है 10 डेज का। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करती हूँ सभी से, अगर उचित लगे तो क्यों ना 5 दिन में इमरजेंसी अगर कोई करते हैं, कोई भी प्रोड्यूसर ना करते तो उसमें 5 दिन की दिया जाए टाइम कि 5 दिन में उनको क्लियरेंस मिले कि वो टाइटल उनका है, मिल सकता है कि नहीं। और जो जनरल होता है जो 3 मंथ्स टाइम लेते हैं, जो 350 रुपये जिसकी फीस है, तो उसमें क्या 3 मंथ्स प्रोड्यूसर को जो नॉर्मल प्रोड्यूसर्स है उनके लिए काफ़ी लंबी टाइम हो जाता है। क्यों ना सर थोड़ा सा कुछ कम करें तो जिससे और भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइटल रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और उनको भी एक लाभ मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि वेस्टर्न इंडिया हमारा परिवार है, हम चाहेंगे हमारे प्रोड्यूसर जितनी आगे बढ़ेंगे हमारा एसोसिएशन भी आगे बढ़ेगा और लोग भी और वेस्टर्न इंडिया में जुड़ते जाएंगे। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करती हूँ दोनों चीज़ों में देखिए। थैंक यू सो मच। हाँ, नहीं इस पर डिस्कशन होते रहता है। आपको एक बात समझना पड़ेगा कि 1000 के ऊपर टाइटल्स एवरी मंथ आते हैं और ये सिर्फ लिप्पा का नहीं है, ये बाहर से ITC है, टिम्पा है, डेट है, मराठी महामंडल है,
साउथ के 4 एसोसिएशन है, गुजरात एसोसिएशन, तो ये पूरा ऑल इंडिया होता है। तो जो हम लोग एजेंसी में जो टाइटल करते हैं 10 एक्चुअली 7 दिन का उनको हमने टाइम दिया है, लेकिन कभी कभी सामने से हमको जब तक एनओसी नहीं आता है, नो ऑब्जेक्शन नहीं आता है, हम टाइटल इशू नहीं कर सकते। तो कोशिश ये रहती है कि जल्दी से जल्दी मिले, लेकिन कभी किसी एसोसिएशन में प्रॉब्लम होता है तो उनको लेट हो जाता है, बीच में 2 दिन का कोई छुट्टी आ जाता है तो प्रॉब्लम हो जाता है, सैटरडे संडे आ जाएगा तो कोई जैसे साउथ में मतलब सैटरडे को ऑफिस बंद रखते हैं तो उनका फिर मंडे को आ जाता है। तो एक तो डेट वाइज तो 10 दिन के ऊपर नहीं जाना चाहिए, हम लोग ज़्यादा करके कोशिश करते हैं। रहा दूसरा जो टाइटल 3 महीने का, 3 महीने का इसके लिए पेंडिंग है क्योंकि हमारी लिस्ट सबसे ज़्यादा होती है, मतलब सबसे ज़्यादा टाइटल वेस्टर्न इंडिया में होते हैं आज के तारीख में, ऑल इंडिया, मैं ऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ। तो हमारी लिस्ट उनके पास चेक करने के लिए उनको टाइम जाता है, उनकी लिस्ट का कम से कम उनको 100-200 टाइटल आ जाते हैं, IFTC में 200 टाइटल आ जाते हैं, वो तो हम 2 दिन में चेक कर लेते हैं। तो हमारी तरफ से लिस्ट उनको जाती है, लेकिन हमारी लिस्ट उनके पास से आने के लिए टाइम लगता है। लेकिन आपको मैं बता दूँ, लास्ट टाइम अभी हम लोग 3 महीने पे 2 महीने पे आए हुए हैं, हम लोग लाइन में मीटिंग्स ले रहे हैं और हम लोग हर जगह रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जल्दी में जल्दी दें, क्योंकि मुझे मालूम है मेन टाइटल ही है और हमारा जो इकोनॉमी, हमारी जो फाइनेंस जो पैसा आता है वो टाइटल से ज़्यादा आता है और हम लोग डिपेंडेंट है फिल्म मेकर्स कंबाइन FMC के ऊपर। टाइटल्स के राइट्स वेस्ट इंडिया के पास नहीं है, ना इम्पा के पास है। राइट्स है, गवर्नमेंट ने जो राइट्स दिए हैं पब्लिसिटी क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए वो दिया है फिल्म मेकर्स कंबाइन FMC, और FMC के अंडर इम्पा और वेस्टर्न इंडिया साथ में काम करती है। और इसलिए कभी कभी ये भी बोला जाता है कि इम्पा वालों को टाइटल ज़्यादा मिल सकता है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो कमिटी हम लोग ही है, हमारे 10-12 मेंबर्स हमारे होते हैं, 10-12 मेंबर इम्पा के होते हैं। तो और वहाँ पे टाइटल लिस्ट में वो कहाँ कौन किसका मेंबर है ये लिखते नहीं है। मेरे को अगर मालूम होगा मेरा मेंबर है तो मैं शायद उसको सपोर्ट करने जाऊँगा या कुछ भी ऐसा होता है। तो एक तो लिस्ट जब आती है हमारे मीटिंग में तो किसी के मेंबर का कंपनी का नाम होता है, लेकिन मेंबर कौन से एसोसिएशन का मेंबर है वो नहीं होता है, उसको लिखा होता है और बहुत ट्रांसपेरेंटली ये काम होता है। तो ये बात भी नहीं गलत है कि इम्पा में ज़्यादा जल्दी मिलता है और हमको लेट होता है। लेट इसके लिए होता है कि हमारे सबसे ज़्यादा टाइटल होते हैं, लेकिन मैं अश्योर करता हूँ कि डेफिनेटली हम लोग 1 मंथ तक लाएंगे, 2 महीने तक हमने लाया है और अभी इसको और भी हम कोशिश करेंगे। थैंक यू। तालियां, कोई भी कार्यक्रम में तालियां बजाना बहुत जरूरी है। तालियां जब बनेंगे जब हम 1 महीने में हमारे सचमुच में प्रेसिडेंट सर बहुत अच्छे हैं, सभी मेंबर्स हम लोग एक परिवार की तरह हमेशा साथ दिया है और हमारे मनोज जी वगैरह सभी को धन्यवाद। और पब्लिसिटी के लिए कुछ और बात करें तो दोबारा हम कुछ बोलना चाहेंगे। थैंक यू, थैंक यू। सभी सम्मान्य सदस्य, मेंबर्स ऑन द डायस एंड ऑफ द डायस, मेरा नाम पद्मभूषण शिवाजी गायकवाड़, मेरे प्रोफेशन उसका नाम है अश्विनी मूवीज एंड म्यूजिक। पिछले 11 साल से मैं 14 साल से मैं, लेकिन आज आने का मौका मिला। मेरे एक तो सुझाव है कि आप थोड़ा बोलते हैं। देखो मेरे हिसाब से मेरा जो नंबर था वो 15393 ऐसा कुछ तो है मेरा क्वेश्चन का, मतलब 15,000 से ज़्यादा तो यहाँ से मेंबर है, लेकिन सामने लिखते बहुत कम है। ये थोड़े ज़्यादा होने चाहिए क्योंकि हर मेंबर को उसकी जो यह चाहत है कि मैं फिल्म बना सकता हूँ, बनाता हूँ या बेचता हूँ, कुछ भी हो, वो अपने एसोसिएशन के जरिए सामने आनी चाहिए। वो बनाता है तो पब्लिक के लिए बनाता है, पब्लिक को कुछ देना चाहता है, पब्लिक को कुछ कहना चाहता है। अगर वो कहना चाहे तो उसकी बात वहाँ तक जानी चाहिए, और अगर वो बात पब्लिक तक जानी चाहिए तो एसोसिएशन की ओर से अपना जो ये है कुछ वर्कशॉप जैसा, तो वर्कशॉप जैसा कुछ रखा जाए 1-2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, तो शायद उसमें वो सब आ सकते, अपनी बात कह सकते। एजीएम में सब लोग नहीं बोलते, बहुत शांत बैठे रहते,
तो ऐसा मेरा सुझाव है, अगर वर्कशॉप रखे तो। और जो एडवांस टेक्निक्स आती है उसके बारे में भी वो वर्कशॉप में एसोसिएशन की तरफ उनको ये देना चाहिए, मार्गदर्शन होना चाहिए, ये मेरी तरफ से। दूसरी बात है, जितने भी फिल्में रिलीज होती है या फिर सेंसर होती है, चाहे किसी भी लैंग्वेज में हो, तो उन लैंग्वेजेस को और उन उसमें जो ये प्रोडक्शन हाउसेस है उनको अप्रिशिएट करने के लिए आप अगर हो सके, मुझे पता नहीं आपके यहाँ पर क्या हालत है, लेकिन हो सके तो हर एक कैटेगरी में ये एप्रिसिएशन के लिए कुछ पुरस्कार रखे जाए, सबको इकट्ठा हो लगे, जहाँ पर आप एजी में रह सकते हैं या फिर आपका ये जो रहता है इलेक्शन वगैरह, तो वहाँ पर भी आप एडजस्ट कर सकते हैं टाइमिंग का। तो ऐसा अगर कुछ हो जाए तो एप्रिसिएशन उनको हो जाएगा, उसमें जो कलाकार है उनको भी हो जाएगा, टेक्निकल नॉन टेक्निकल डायरेक्शनल वगैरह जो भी है उनको भी थोड़ा सा ये मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा, इंस्पिरेशन मिलेगा, तो वो आगे आएंगे। और इसकी जगह अपना जो ये परिवार जो बस बोल रहे हैं मैडम आप तैयारी करेंगे, मैं भी कहता हूँ ये आपका एक परिवार है, तो ये परिवार बड़ा होना चाहिए। बरगद का पेड़ लगता तो एक है, बहुत छोटा रहता है, लेकिन जब बढ़ता है ना तो कलकत्ता के जो ये है बुनियाद हुई, आप सबको पता होगा, जैसे 6 एकड़ में फैला हुआ है, ऐसे मैं चाहता हूँ कि ये जो अपना विपा का जो छोटा सा पेड़ है वो आज की बात पूरे देश में फैल जाए और हर जगह से फिल्में यहाँ पर आ जाए। थैंक यू। आपने जो सुझाव दिया है इस पर हम लोग जरूर गौर करेंगे। तो वर्कशॉप का है, वर्कशॉप लेना, मैं हमेशा बोलता हूँ कि वर्कशॉप रखना जरूरी, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, AI आया हुआ है, बाकी के भी जो नए लोग आते हैं उनको पता ही नहीं होता है कि पिक्चर बनने के बाद बेचने का ऐसा या बिकती है या नहीं बिकती है। 90% पिक्चरें बन के तैयार होती है लेकिन वो थिएटर में भी रिलीज नहीं होती है, क्योंकि उसके बाद का भी उतना ही खर्चा है जितना आपने पिक्चर में डाला हुआ है, और बायर्स नहीं मिलते आपको। अगर अच्छे आर्टिस्ट हो तो बायर्स मिलते हैं, नए लोगों के साथ काम करते हो तो वो भी नहीं मिलता है। तो एसोसिएशन को भी लिमिटेशन है, लेकिन ये जो वर्कशॉप होने से एटलीस्ट जो बिजनेस करने आ रहा है उसको पता तो चले कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ और मेरा रिस्क फैक्टर कितना है। तो ये बहुत अच्छी बात है और हम लोग जरूर गौर करेंगे। जितना अप्रिसिएशन का आप बात कर रहे हैं तो हम लोग एक काम जरूर कर सकते हैं कि हम जिनकी पिक्चर रिलीज होती है, जिनके सेंसर सर्टिफिकेट हमारे पास आते हैं, उनको हम अप्रिसिएशन लेटर दे सकते हैं, क्योंकि जो पिक्चर को कहाँ अवार्ड मिलता है या अप्रिसिएशन ऑल ओवर इंडिया होता है, इंटरनेशनली होता है, नेशनल अवार्ड मिलता है, तो डेफिनेटली उनको हम सम्मानित करेंगे। लेकिन जो जनरल मेंबर है जो पिक्चर बनाते हैं उनको हम जरूर एक एप्रिसिएशन लेकर हमारे एसोसिएशन देगी कि आपने पिक्चर बनाई, कंप्लीट की और आज आप रिलीज कर रहे हो, तो एक एप्रिसिएशन लेटर जरूर हम देंगे। दूसरा मैं आपको गाइड करना चाहता हूँ कि हमने जो वेबसाइट हमारी नई वेबसाइट हमने उसको अपडेट किया है और हम लोग ने उसमें प्रोमोस के लिए जगह रखी है, क्योंकि क्या होता है और आज जो भी आदमी फिल्म लाइन में आना चाहता है वो सबका वेबसाइट पे जाता है, तो वेबसाइट पे आप अपने प्रोमोस डाल सकते हैं। उसके लिए हमने एक स्पॉट रखा हुआ है, तो आप ऑफिस से एक बार कांटेक्ट करके पूछ लीजिए, तो आपके कोई नया ये आ रहा है तो आप उसका वहाँ पे ट्रेलर या जो भी छोटा 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड का प्रोमो डाल सकते हैं, तो इनडायरेक्टली सबके साथ वहाँ आपका वो भी एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय रोकड़े हूँ और 4-5 साल से मैं मेंबर हूँ। स्वीकर सर से निवेदन ये है कि अभी जितने भी नए OTT प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं और जो भी नए नए प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं उसमें हम जैसे लोगों की अप्रोच तो होती नहीं है, तो आपसे निवेदन है कि हमारे कंटेंट को कहीं ना कहीं पहुँचाने की कोशिश करें। और दूसरा ये जो म्यूज़िक एल्बम है उसको भी अगर आप कहीं ना कहीं उसके रिसोर्सेज डेवलप करवा पाए, क्योंकि वो भी एक बड़ा माध्यम है। और आजकल ऑडियो प्लेटफॉर्म पे भी बहुत कुछ हो रहा है, तो हम ऑडियो प्लेटफॉर्म के संदर्भ में क्या कर सकते हैं, तो वो भी हमारे क्या होता है कि ऑडियो की बड़ी मतलब तेजी से पैसे का आने का सोर्स बन रहा है, तो उधर भी अगर हम कुछ संभावनाएं तलाश सकते हैं तो मेहरबानी होगी। मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा, जस्ट मैं आपको हकीकत में बताता हूँ कि अगर इतने कॉन्टैक्ट्स होते तो मैं खुद ही जाके OTT पे मेरे 10 फिल्में लगा देता, तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन जैसे इन्होंने बोला कि आप वर्कशॉप रखिए, हम गाइड कर सकते हैं,
लेकिन ये बिजनेस जो है वो आपको ही करना है, आपको ही रिस्क लेना है, आपको ही पैसा लाना है। क्योंकि जहाँ एसोसिएशन है तो बोलेंगे अरे आपने तो बोला उस OTT पे दे दो, मैंने दे दिया, मेरा 25 लाख रुपए घुसला और आप निकाल के दे दो, तो ये नहीं होगा। लेकिन जरूर हम लोग आपको गाइड जरूर करेंगे, रिस्क फैक्टर बताएंगे, उसके बाद आप सोचिए पैसा डालना है नहीं डालना है। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम कुलवंत सिंह है। सबसे पहले तो 64 एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग वेस्टर्न इंडिया फिल्म टीवी प्रोड्यूसर एसोसिएशन ये जो आज इतना की गई है उसके लिए जितने भी पदाधिकारी उनका सबका धन्यवाद। और सबसे पहले मैं आए हुए अपने सारे प्रोड्यूसर साहिबान का भी स्वागत करता हूँ और मैं अपनी बात यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि जो एसोसिएशन ने जो 1960 में जिन्होंने एंट्री की थी, इसमें बड़े बड़े दिग्गजों का हाथ था। प्रभात पांडे जी थे, बाकी आज के डेट में जो बैठे हमारे सामने शेखर साहब है, नकवी साहब है, बड़े बड़े दिग्गज महाशय, रविंद्र अरोड़ा जी बेचारे मरहूम, राजेश मित्तल साहब मरहूम। इसमें एक हमारे एक मित्र भी थे रामा मेहरा। तो रामा मेहरा आज की डेट में इंडोनेशिया के जेल में हैं और वो हमारे इस एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं। तो ये मेरा ये सवाल है कि ये क्या अभी भी है मेंबर या उनको बाहर कर दिया गया है? दूसरा मेरा सवाल ये है कि 2 लोगों की सीट जो खाली हुई है, रविंद्र अरोड़ा जी की और राजेश मित्तल जी की, इनका दोबारा इलेक्शन होने जा रहा है या किसी को आप अपॉइंट करने के लिए जा रहे हैं? ये मेरा सवाल है। और जैसा कि बाकी और मेहमान ने बताया कि किसी को टाइटल की प्रॉब्लम, किसी ने अभी OTT के बारे में बताया कि OTT का हमें ये फैसिलिटी, तो वो तो आपने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा कि आप कुछ नहीं कर सकते उसकी बात में, उसके बारे में प्रोड्यूसर को ही करना है अपने हिसाब से। अगर आप पैसा लगा रहे हो तो यू शुड नो हाउ टू रिकवर योर मनी। तो मेरा सिर्फ इतना है कि ये जो मैंने 2 सवाल किया और ये जो जर्नी 1960 से लेकर तकरीबन 45 साल, इससे बड़ा छोटी जर्नी, बहुत बड़ी जर्नी। और वेस्टर्न इंडिया ने आज की डेट में गोवा में, लखनऊ में, हैदराबाद में, मुंबई में आज 4 ऑफिस रन कर रही है और इंडिया के समझ लीजिए ऑलमोस्ट सबसे बड़े एसोसिएशन में नाम गिना जाता है। तो मैं शेखर साहब से ये आग्रह करता हूँ कि ये जो मेरे सवाल है कृपया उनका जवाब दें प्लीज। थैंक यू वेरी मच। तो रमा जी के बारे में बोलता हूँ। रमा जी को जो उनको अरेस्ट हुआ उसके बाद हमने फौरन हमारे यहाँ से उनको निकाला नहीं है, हमने उनको सस्पेंड मतलब बैन कर दिया, एक उनको सीज कर दिया उनकी मेंबरशिप, क्योंकि अभी तक हमको पता नहीं कि एग्जैक्टली उनके साथ क्या हुआ है। तो सुनी बात है, किसी ने वीडियो भेज दिया और बहुत से लोग कह रहे हैं कि उनको फंसाया गया है, बहुत से लोग बोलते हैं कि उन्होंने स्मगलिंग में अटक गए। तो जब तक ये बातें पेपर पे नहीं आती है तब तक एसोसिएशन कोई उसके खिलाफ कुछ काम नहीं करेगी। सुनिए मेरी बात कंप्लीट करता हूँ। लेकिन एसोसिएशन ने ये बात तो की है कि उनका मेंबरशिप हमने चेंज कर दिया, ही इज नो मोर एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ वेस्टर्न इंडिया, क्योंकि जब भी ऐसे इलीगल कामों में किधर नाम आता है तो हमको प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। दूसरी बात आपने बोली थी कि जगह खाली हुई, तो हमारे यहाँ अगर किसी की डेथ होती है या किसी की जगह खाली होती है तो वो इलेक्शन के टाइम भी भरी जाती है। और अभी जो इलेक्शन हमारे 23 को आ रहे हैं उसमें नए लोग आएंगे, वो पूरे के पूरे आएंगे। इसमें जैसे हमारे यहाँ वो प्रोविजन नहीं है कि किसी की जगह खाली हुई तो आप फौरन किसी और को ले लो, क्योंकि ये सब इलेक्टेड मेंबर होते हैं, तो हम लोग ऐसे जाने के बाद किसी को ले नहीं सकते। हाँ, ये जरूर है कि एक लिमिट दिया होता है, इतनी की कमेटी लोगों की होनी चाहिए। इसके अगर नीचे कमेटी आती है, अगर 7 के नीचे भी अगर लोग आते हैं, 6 ही लोग बचते हैं, तो फिर आपको उसको डिसॉल्व करके इलेक्शन कॉल करना पड़ेगा। लेकिन उतना अभी तक उतना बात आई नहीं है। लेकिन हमारे अभी जगह ऐसे खाली होने के बाद हम किसी को अपॉइंट नहीं कर सकते, तो ये अभी ये इलेक्शन में वो पूरी जगह भर गई है। अच्छा, ये एसोसिएशन में क्या इसके बारे में कुछ कहिए? ऐसा है, जो भी हमारे यहाँ कमेटी मेंबर आता है वो इलेक्ट होके ही आता है। हमारे अपनी तरफ से हम किसी को नहीं ले सकते, लेकिन कोई बहुत बड़ा एडवोकेट है, कुछ है जिसकी हमें जरूरत है, हमें नीड है, उसको हम लोग कॉप कर सकते हैं, वो भी हमारे पूरे मेंबर होने के बाद।
बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे आप कहते हैं कि इसकी जगह उसको ले लो। No, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि आपने क्या इसकी भर्ती की है या कुछ भी किया नहीं, जो इलेक्शन लड़के आएगा वही है। ये मैंने ये कहा। अब दूसरा मेरा सवाल ये है कि क्या एसोसिएशन ने रामा मेहरागढ़ इंडोनेशिया की जेल में है, तो उसके बारे में पता किया किस केस में है, क्यों है, या यहाँ से उनका कुछ फर्ज था कि उनको कैसे बाहर निकाला जाए? देखिए, इसके बारे में एसोसिएशन ने पूरा तरीके से इंक्वायरी की है। उनके भाई को हमने हमारे ऑफिस में बुला के लिया था, उनसे हमने पूरा पूछताछ कर लिया। हमने भी कोशिश की है उनसे बात करने की, लेकिन उनके गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली बोला है कि खाली उनके रिलेटिव होंगे उनसे हम बात करेंगे, बाकी किसी से बात करने नहीं देंगे। तो उनको उनके रिलेशन में बात करने को देते हैं, बाकी उनके ऊपर क्या केस चल रही है वो उनका भाई भी पता नहीं लगा रहा है। तो हम किसे पूछे, और हमारा काम, हमारा जो एसोसिएशन का जिम्मेदारी है वो तो हम कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले से हमको रिस्पॉन्स ही नहीं, उधर का गवर्नमेंट ही हमको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, इसकी वजह से। लेकिन उनको हमने स्विच करके रखा है कमेटी से। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। नमस्कार सभी मान्यवर लोगों को, मेरा नाम प्रतीक शेजोड़ है, मेरा प्रोडक्शन हाउस है रेड आयन स्टूडियोज। मैं 2019 से बिगपा का मेंबर हूँ और हमने 2019 से 2025 तक हमने शॉर्ट फिल्म्स बनाई है, फिल्म्स बनाई है और हम टेक्निकली बहुत एडवांस होते जा रहे हैं। अभी हमने जो शॉर्ट फिल्म्स और फिल्म्स बनाई है वो मेरे डिस्ट्रिक्ट में है, बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में, जो यहाँ से बहुत दूर है और महाराष्ट्र का सेंटर पीस है। तो वहाँ पे जितनी भी फिल्म शॉर्ट फिल्म्स बनती है मैं वहाँ से उसको OTT पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ रेवेन्यू शेयरिंग पर। और उस एरिया में जितनी भी फिल्म्स बनती है या फिर उस एरिया में जितने भी कार्ड होल्डर्स हैं वो सभी हमसे कनेक्टेड है। तो मेरा सर एक सवाल है कि अभी हम 2019 से लेकर 2025 तक हमको टाइम लगा उस टेक्निकली चीज़ों को एडवांस करने के लिए, मतलब हम यहाँ तक पहुँचने के लिए कैमरा टेक्निक हो, सिनेमेटोग्राफी लेवल हो, DI करेक्शन हो, ये सारी चीज़ों तक पहुँचने के लिए हमको इतना टाइम लगा। अब इतनी शॉर्ट फिल्म्स करने के बाद अब हमें ऐसा लगता है कि हम फीचर फिल्म बना सकते हैं जो थिएट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो। अभी मैं पिछले 1.5 साल से 2 साल से मुंबई में हूँ, मैं यहाँ पे हर एक प्रोडक्शन हाउस को पिच कर रहा हूँ, एज ए डायरेक्टर भी हूँ, मैं प्रोड्यूस भी करता हूँ फिल्में। तो मेरा सर एक सवाल था और आपसे मैं सजेशन चाहूँगा कि जब फिल्म पिच करनी होती है तो सारे प्रॉब्लम जो सभी फेस करते हैं कि अभी हम इतना बजट तो नहीं लगा सकते कि 15 करोड़ 20 करोड़ का बजट लगा सके। तो जब हम प्रोडक्शन हाउस में जाते हैं तो उनका कहना होता है कि आप मेल्स में इसको भेजिए या फिर आप इसको इसका तो सिनॉप्सिस रख के जाइए ऑफिस में और वो 1 महीने बाद या फिर 2 महीने बाद उसका वो रिप्लाई देंगे। और उनमें एक ऐसा रिलीज फॉर्म भी होता है कि अगर आप रिलीज फॉर्म साइन करते हो और किसी प्रोडक्शन के साथ आपकी बात चल रही है तो आप 90 दिनों तक इस फिल्म को किसी और जगह पर पिच ही नहीं कर सकते, तो तब तक वो होल्ड ही रखना पड़ता है। और जब तक हमारे साथ आपका पिचिंग चल रहा हो तब तक आप किसी और के साथ की पिच ना करें, तो हम अटक जाते हैं, वहाँ पे लॉक हो जाते हैं। 1 महीने बाद अगर उनका रिप्लाई आता है कि हमको ये फिल्म पसंद नहीं या फिर आपका स्क्रिप्ट हमारे प्रोडक्शन के लिए सही नहीं, तो फिर वो 1 महीना तो क्या है, तो फिर सिर्फ 0 से स्टार्ट हो जाता है पिचिंग प्रोसेस। तो मैं आपसे ये राय चाहूँगा कि इसके लिए हम और क्या कर सकते हैं कि पिचिंग प्रोसेस कैसा सक्सेस हो। अभी एक दो जगह पर मैंने पूछा तो उन्होंने मतलब क्या बोलते हैं इनसाइडर जैसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि प्रोडक्शन के पास अगर आपको फिल्म पिच करनी है तो आपको रेफरेंस के थ्रू ही जाना पड़ेगा। जब तक आपको कोई रेफरेंस ना हो, कोई पहचान वाला ना हो, तब तक आपकी स्क्रिप्ट में जो वाइस प्रेसिडेंट हो या फिर स्क्रिप्ट हैंडलर हो, जो उसका कंटेंट है, उसके पास वो स्क्रिप्ट जाएगी नहीं। आपकी स्क्रिप्ट ईमेल के थ्रू, ईमेल से ही आपकी स्क्रिप्ट आउट हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पिच करने के लिए क्या कर सकते हैं? प्रॉब्लम ये कि डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड इतना है और सब डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा हो गया हमारे पास, तो उनके हाथ में सब है, जो भी चैनल है उनका। तो आपने सही कहा कि एक तो एक रिलेशन चलता है, एक उनका टीम चलता है जो पहले से ग्रुप बना होता है, वही 10 लोग वही 15 लोगों का वो चलता है। और जैसे मैंने कहा कि ये बिजनेस है, तो ये पार्ट एंड पार्सल बिजनेस में आ गया है कि अभी हम एज ए एसोसिएशन हम इसमें कुछ नहीं कर सकते कि आपको 3 महीने के बदले 1 महीने में आप दे दो। कभी कभी मतलब आपको फॉलो करना ही पड़ता। आज आगे को मेरे टीचर बनाते थे तो आर्टिस्ट खुद मिलता था, खुद पैसा लेता था और सब खुद करता था। अभी आपको आर्टिस्ट मिलता ही नहीं है, प्रोड्यूसर मैनेजमेंट के अंदर भी नहीं जा सकता अगर बड़ा आर्टिस्ट होगा। सिर्फ ईमेल से काम होते हैं, ईमेल करके वो सिलेक्ट करेगा, उसको अगर स्क्रिप्ट अच्छा लगा तो करेगा, या फिर आप डायरेक्टर में बड़ा बोलिए जिसकी पूरी टीम रेडी है,
तो ये ऐसे ग्रुपिज्म हो गए हमारी इंडस्ट्री में। तो इसको तोड़ने के लिए तो बोल दिया, उसके लिए एक ही जरिया होता है कि जैसे आप उसको गोवा में आपने अपनी पिक्चर इसके लिए फेस्टिवल्स के लिए, तो फेस्टिवल्स में आप पिक्चर देखिए तो वहाँ से आपको अपने आप पब्लिसिटी, अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो डेफिनेटली वहाँ एप्रिसिएशन हो जाता है, क्योंकि वो जब वहाँ कंटेंट आपका एप्रिसिएशन हो जाता है फिर आपको आगे चल के चैनल वाले भी अप्रोच करते हैं। लेकिन जो रॉ कंटेंट लेके आप जब जाते हो तो उसको तो टाइम लगता ही, और लक फैक्टर भी है, बड़ा ऐसा ही नहीं है, लक भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, तो बहुत डिफिकल्ट टास्क है। इसलिए तो इंडस्ट्री आज हमारे लाखों लोग यहाँ पे आते हैं बिजनेस करने और पैसा उनका डूब जाता है, चले जाते हैं। हम कोशिश इतना करते हैं कि उनको सही तरह से उसमें उठाएं, बाकी हम उसमें कुछ नहीं करते हैं क्योंकि बिजनेस ही ऐसा है। तो लेकिन जब आपका जो सजेशन है मैं और भी रेस्टोरेंट से बात करूँगा, अगर इसमें अगर हम लोग कर सकते हैं कि भाई, क्योंकि आपका 3 महीना 4 महीना बर्बाद होता है, तो इसमें यहाँ पे एक लिमिट रखा जाए। अभी चैनल वाले तो पहले टाइटल भी नहीं लेते थे, आप फिल्म के लिए टाइटल बुक करते हैं, चैनल वाला अपने मर्जी से टाइटल अभी हम लोग ने सब एसोसिएशन में टाइटल का चैनल वाले से बात किया, तो अभी टाइटल चैनल वाले को टाइटल बुक करें, इसको टाइम लगेगा, लेकिन हमारा भी वर्किंग उस पर है कि हम जानते हैं कि आपके इनकम में उसको लोगों को नहीं कर सकते, और खासतौर पर जो स्ट्रगल करते हैं उनके लिए ज़्यादा ही करते हैं, उसको लोग मिलते भी नहीं है। अभी जैसे हमारे मेंबर्स में बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको पता होगा कि पिचिंग करनी कैसे है, क्योंकि जब नए लोग पिच करने जाते हैं तो उनसे वो हो नहीं पाता, पर कुछ लोगों ने पिचिंग इससे पहले की हुई होती है, तो वो कुछ हमें सजेस्ट कर सकते हैं या फिर इसके जैसे कि सप्लीमेंट या वर्कशॉप ले सकते हैं, तो वर्कशॉप में वैसे कुछ हो सकता है कि आप ऐसा सजेशन करें ये ट्राई करें। देखिए, आप पिक्चर बनाने के साथ साथ आप पिक्चर रिलीज का भी अगर आप पिक्चर रिलीज खुद करते हैं और आपकी पिक्चर हिट हो जाती है तो हर तरफ से आपके पास पैसा आता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये वो सभी कुछ उसके बाद जाते हैं। एक दिन आप क्लियर हो गए, आप मार्केट में आ गए, तो उसके बाद में ये होता है। और बाकी हम खुद से जाके अप्रोच करेंगे एक नई चीज़ के लिए, बाहर के हम जाके कोई प्रोडक्शन के लिए लेते हैं वो चीज़ को लेते नहीं है। तो ये है, आप रिलीज का प्रोग्राम करिए, 2 थिएटर 4 थिएटर एक शहर से रिलीज शुरू करिए, अगर वो उसको पकड़ती है नहीं तो वो अगर आपकी हिट हो जाती है तो आप उसको, आपके पास ऑटोमेटिकली बायर आते हैं, जैसे आप बायर के पास जाते हैं 1 महीने लगते हैं, आप बोल सकते हैं मुझे 2 दिन में देना। तो ये गेम पहले इतना होता था फिल्म का, आज इतना बड़ा हो गया है कि रिलीज तक हमको सोच के चलना पड़ता है। अभी मेरा प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है कि मतलब मेरा डिस्ट्रीब्यूटर रेटिंग पर प्रोड्यूसर रेटिंग है। एक डिस्ट्रीब्यूटर से मैं बात करके आ चुका हूँ, तो उन्होंने कहा कि हम फिल्म आज डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं है, आज डिस्ट्रीब्यूटर्स बोलते हैं आप पैसे दीजिए मैं आपकी पिक्चर रिलीज करता हूँ, आप पब्लिसिटी दीजिए मैं आपकी पिक्चर रिलीज करता हूँ। मैंने खुद बैठ के ऑल ओवर इंडिया अपनी पिक्चर खुद रिलीज की है। बाद में बायर्स आए थे मेरे पास में, तो मुझे उनका नहीं पता जो वो दे रहे थे मुझे, मैंने नहीं दी उनको। तो ये यही है वर्कशॉप जैसे अरेंज करके पिचिंग कैसी करते हैं इसके लिए हमारे साथ ढंग से भी जुड़े हुए हैं हमारे ये वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोजर्स है। आज फिल्म और गुजराती फिल्म में प्लस प्लॉट बना रहे हैं, भोजपुरी बना रहे हैं, तो उनसे भी हम लोग राय लेंगे और आपसे हम नमस्कार, मैं श्रावण ठाकुर। मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद कहता हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे मंच मिला आज 2 शब्द कहने के लिए। सबसे पहले तो वेस्टर्न इंडिया से मुझे छोटी सी शिकायत है कि मैं 2016 से मेंबर हूँ, लेकिन मुझे ये पता नहीं था आज कि आज जनरल बॉडी मीटिंग है। मुझे किसी के जरिए पता चला, तो मैंने कॉल किया था, तो पता चला कि मैं यहाँ आया। तो मैं चाहता हूँ कि सर हम बोलते जाएँ और हमें इन्फॉर्म किया जाए जब भी मीटिंग हो या कुछ हो, ताकि हम ऐसे इसमें शामिल हो सकें। और जरूर अगर कुछ आपका एड्रेस या कुछ गलत होगा तो मेंबरशिप आप चेक करिए, क्योंकि हमने आज 8,500 लोगों को हमने यहाँ से पोस्ट किया हुआ भेजना होगा। और
कोई आप एक बार चेक कर लीजिए, अगर एड्रेस गलत हो या कुछ हो तो वापस आया होगा। एड्रेस सही होगा सर, जहाँ तक कि हमारे 8.5 मेंबर जो एक्टिव मेंबर्स है, मतलब जो अभी जिनका फीस भरा हुआ है और अपडेट्स है उनके कार्ड, तो उनको आना ही है, क्योंकि वो सिस्टम नहीं है वैसा। जी जी अगर नहीं आ रहा तो हम भी चेक करेंगे, आप भी चेक, आप नाम उनको दे देना आगे। मैंने बुकलेट में देखा सर, मेरा प्रोडक्शन हाउस का नाम ये है, जिनका भी नाम आपको जाहिर सी बात है कि एड्रेस का कोई प्रॉब्लम हो या नहीं आया होगा ना, हो सकता है। अगर नाम है तो मतलब आपका हमने इसमें भी लिखा है तो जी। आप एक्टिव नहीं हो, तो एक बार वो चेक कर लीजिए बताओ। और एक और मुझे एक मिनट दीपन बोलो, ये इसी टॉपिक पे बोलना ये है कि वो जो कह रहे एकदम सही कह रहे हैं। इसमें से मैं जब से मेरा गुच्छा फिल्म का, मैं हर बार जाके ऑफिस में बोलता हूँ, मुझे कोई ना फोन आता है, ना मेल आता है, ना कुछ आता है। तो मैं यार दोस्तों के थ्रू मालूम पड़ता है। इसके पहले हम लोग मेडिकल कैंप रखते थे या जो भी रखते थे, बहुत अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं, बट बहुत जब मैं मुंबई का आदमी हूँ, मुझे नहीं आता है, तो बहुत से दूर दूर के लोग हैं, क्यों नहीं जाता है? क्योंकि एवरी ईयर या साल में मैं 2 बार ऑफिस में जाके उनको बोल के आता हूँ, कुछ करते हैं, हाँ हाँ अभी आ जाएगा। नहीं, आप एक काम करिए, अगर ऐसा कुछ होता है ना, आप डिलीट की बैठे ना, मेरा नंबर है, आप नीचे हमको फोन करें, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, काम ही है। देखिए मैं पहली बार कौन बता रहा हूँ, हम पहले मेंबर के लिए, अगर मेंबर को कुछ भी दिक्कत हो तो मेरा फर्ज है, अगर मैं कहाँ भी हूँ मैं आ जाऊँगा, आप फोन करिए, मैं ऑफिस आऊँगा, मैं देखूंगा कि आपका क्यों नहीं आपको आ रहा है। अगर यहाँ मेरे को पहला बोलते तो आज ये भी आ जाता। आज इसलिए ठीक है, ऑफिस में भी गलतियाँ हो सकती है, ऐसे मैं इसलिए बहुत से लोगों को मैसेज नहीं जा रहा है, तो हम चेक कर लेंगे। आप नंबर चिंता है उनका, इनको नहीं आ रहा है, आप प्लीज करिए, हम लोग चेक कर लेंगे। अच्छा, एक सवाल और था सर मेरा। बेसिकली मेरी प्रोडक्शन हाउस की जो कंपनी का नाम है आशिफ फिल्म एंटरटेनमेंट, तो इम्पा के एक मेंबर है, उनका जो है कि आशिफ फिल्म्स के नाम से है। तो मुझे 1 साल पहले कहा गया कि ये आप नाम नहीं रख सकते प्रोडक्शन हाउस का। तो मैंने कहा क्यों भाई, मैं जब रजिस्टर्ड हूँ 2016 से और मैं वेस्टर्न का हूँ मेंबर और आप इम्पा के हैं, तो वो इम्पा के हैं। बेसिकली अगर कहा जाए तो कहते हैं ना कि वो बड़ी मछली छोटी मछली निकल जाता है, तो वो है दिग्गज लोग। लेकिन मैंने क्या किया कि मैंने बोला कि सर आप अपने एसोसिएशन या हमारे एसोसिएशन से जाकर आप क्लियर करो ना। मैंने तो जबरदस्ती मैंने अपना एसोसिएशन से मैंने लिया नहीं है, जानबूझ के मैंने कुछ ऐसा किया नहीं है भाई। मैंने अपनी बेटी के नाम से मैंने अपना प्रोडक्शन हाउस का नाम रखा हुआ है, उन्होंने भी अपनी बेटी के नाम से रखा हुआ है। मैंने बोला ये आपका प्रॉब्लम है, मेरा नहीं है। अगर मुझे एसोसिएशन ने मुझे दिया हुआ है मुझे मेरे प्रोडक्शन हाउस का नाम, तो आप मुझसे क्यों सवाल कर रहे हैं? आप जाकर वहाँ पे सवाल करो, या आपकी इम्पा में मीटिंग होती है आप वहाँ पे आप सवाल करें। तो इसके लिए मुझे दबाया गया बेसिकली। तो मैंने बोला कि मैंने फिल्म जो अभी फिलहाल मैंने यूट्यूब पे रिलीज कर दिया है, मैंने बना करके। अभी सेंसर भी नहीं हुआ, मैंने सेंसर के लिए पोस्टर वगैरह सब मैंने अप्लाई किया हुआ है, तो मैंने यूट्यूब पे रिलीज कर दिया। मैंने बोला अब जो आपको कर रहे हो वो देख लो, मैं तो थिएट्रिकल बाद में रिलीज करूँगा ही, लेकिन मुझे बड़े लोगों से कोई डर नहीं है जरा सा भी, क्योंकि मैं कागजी तौर से मैं सही हूँ। तो मुझे आप ये सजेस्ट करें सर कि क्या करना चाहिए इसके लिए? आपको कोई डरने की बात ही नहीं है, आपका तो ऑफिशियल है। कोई अगर इम्पा को भी किसी को देना है तो हम लोगों को लिखना कुछ दे नहीं सकते जी। उनको हमारा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए जी। अगर उन्होंने ऐसा किया भी है, अगर आप कंप्लेंट करते हो तो हम लेटर लिखेंगे उनको, या आपने ये सेम टाइटल उनको या सेम प्रोडक्शन हाउस कैसे क्या उनका नाम दिया है, तो उनको पेपर सबमिट करने पड़ेंगे। हाँ। इतना इजी नहीं है, आप अपने एसोसिएशन में लिखिए, कंप्लेंट दे दीजिए, हम लोग फॉलो करेंगे। जी, मैंने उनको बोला देखिए आपका आशिफ फिल्म्स है और मेरा आशिफ फिल्म एंटरटेनमेंट है। ये हम लोग ने वो सब जगह यही होता है। अगर आपका एक टाइप सेम है तो आप फिल्म करिए, एंटरटेनमेंट करिए, प्रोडक्शन करिए, तो अलग करके आप रख सकते हो, उसका कोई प्रॉब्लम जी। और उनके भी करते हैं, हम लोग को भी आता है तो हम लोग करते हैं, आपका भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये पर्सनली आपको बोल रहा है ना कुछ जी। हाँ, अगर आपको एसोसिएशन लेटर लिखिए तो आप हमको बताइए, हम उनको बराबर कर देंगे। ठीक है सर, थैंक यू।
चंदा पटेल हूँ, फिल्म प्रोड्यूसर, और मैंने 2-3 फिल्में बनाई, हिंदी भी और गुजराती। मेरा बहुत अच्छा मुझे लग रहा है कि इस रिम्पा मतलब के अंदर इतने बड़े मेंबर, इतने ज़्यादा हैं, 9000 कोई कम नहीं होती है मतलब फिगर, बहुत बड़ा मेंबर है यहाँ पे। तो क्यों नहीं इन सबको जोड़ने का एक काम किया जाए। जो हम हमारे मेंबर्स हैं बाहर ढूंढते हैं, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर, फिल्म से रिलेटेड जो भी उन्हें चाहिए होता है वो सब हमारे पास है। जब हर चीज़ हमारे पास है तो हम बाहर क्यों जाए। हमारे मेंबर्स सब बाहर के लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं, जबकि हमारे पास ही सब है। तो उन चीज़ों को बाहर लाने का, एक दूसरे से मिलाने का कोई एक ऐसा जरिया निकाले, या तो 3 महीने में, 6 महीने में, या हर महीने भले आप कुछ फीस ले लीजिए मेंबर्स के लिए कि आप मीटिंग सब मिलके 1 महीने में या 3 महीने में मीटिंग करके एक दूसरे से मिलिए, गेट टुगेदर कीजिए। और हम सब एक मेंबर हैं तो जुड़े हुए हैं रिम्पा से, तो वो हमारे लिए एक बोलते ना बहुत अच्छा बैकअप है, और वो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं कि उनके अंदर आना है। तो यहाँ पे हम सेफ भी रहेंगे और एक दूसरे का काम भी बढ़ेगा, और इस तरह से काम करने से मुझे ऐसा लगता है कि हम सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इन्हें जोड़ने का काम किया जाए, क्योंकि 9000 टू मच, बहुत ज़्यादा है। जब हम फिल्में रिलीज करते हैं तो इतने ज़्यादा लोग नहीं होते हमारे पास देखने के लिए थिएटर में, जितने कि हमारे पास मेंबर्स हैं। तो इस चीज़ को हम बड़ा अपना एक बना के, एक हथियार बना के क्यों ना चले, सबका फायदा होगा इसमें, किसी एक का हैंड ये पूरे फिल्म इंडस्ट्री के लिए है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है, अगर हो सके तो सब लोग सपोर्ट करें, और थोड़े पैसे हो सकते हैं आपको कुछ इन्वेस्ट करने का देना पड़ेगा मेंबर्स के अलग से, उनको जोड़ने के लिए कि महीने या 2 महीने में अगर हम रखते गेट टुगेदर तो उसके लिए खर्चे हम खुद उठाएंगे, लेकिन उससे मुझे लगता है बहुत फायदा भी होगा। मैडम, आपका चुनाव 5 साल पहले उस पर काम किया था, और जितने हमारे मेंबर्स हैं बाद में हमारे पास कंप्लेंट्स आने लगी कि आप हमारे मेंबर्स के फ़ोन नंबर शेयर मत करिए अदर लोगों से। मतलब जो प्रोड्यूसर है कि क्या होता है, जो नहीं आते उनको फ़ोन करते हैं, तो सब लोग तो इतने पॉजिटिव नहीं रहते हैं। कोई भी लोगों को गुस्सा आ जाता है कि मेरे को क्यों फ़ोन दिया आपने, और हमको उन लोग कंप्लेन करते हैं कि आप लोग हमारे नंबर से उसके वेबसाइट पे मत डालिए, क्योंकि बहुत से लोग फ़ोन करते हैं, उनको पूछते हैं। तो वो बाद में फिर हमने वेबसाइट से भी सबके नंबर्स निकालेंगे। तो हमारा मोटिव यही था कि एक दूसरे से कांटेक्ट करें, आगे चल के लोग एक दूसरे को हेल्प करें। या मेरे को कोई एक्सपीरियंस है तो मैं आपसे शेयर करूँ या आपको बताऊँ, लेकिन बहुत से लोगों को प्राइवेसी चाहिए होती है, और इसके लिए हमने ये बंद कर दिया। तो हमारा पहले मोटिव यही था कि लोगों को एक दूसरे से जोड़े। तो ये नहीं होता, लेकिन जैसे आज इतने सुझाव दिया कि आप सेमिनार्स रखिए, तो वैसे सेमिनार रखेंगे, और जैसे आप लोगों वहाँ पर लोग मिलते रहते हैं, एक दूसरे को अपना कार्ड शेयर करते हैं, तो उस पर हम विचार करेंगे जरूर। लेकिन जो ये था कि हमारे तो 30,000 मेंबर है, 9,000 एक्टिव है, लेकिन आज अपने वेस्टर्न इंडिया के ऐसे 30,000 मेंबर्स हैं ऑल इंडिया। तो लेकिन जरूर हम लोग इस पर विचार करेंगे, ताकि आप लोगों को भी एक दूसरे से कॉन्टैक्ट करें, लेकिन उनके कंसर्न से करेंगे। वही नहीं बोला, उनके कंसर्न से अगर कोई रेडी होता है तो ऐसा एक ग्रुप बना लेंगे कि एक मेंबर को पूछेंगे कि अगर हम आपका नंबर अगर शेयर करते हैं तो आपको कोई ऑप्शन देंगे। अगर कोई भी लोग देते हैं कि हाँ भाई मेरा नंबर दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम, तो ऐसा करेंगे। आपका सुझाव हम लोग रजिस्ट्रेशन करवा के मुझे इस चीज में जोड़ा जाए, हम सबसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो अपने जोड़े। जबरदस्ती यहाँ पे मेंबर है, सबको नहीं जोड़ना। एक आप देखिए कि गेट टुगेदर के लिए हमने ये मंथली या वीकली जो भी आप लोग डिसाइड करेंगे या 6 मंथ में, तो उसमें एक फीस आप रखिए, उसमें जो इसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लोग करेंगे जरूर। हम लोग उस पर वर्कआउट करेंगे कैसे, आपसे भी राय लेंगे उसकी। हेलो, मेरा कहना एक है कि आज जो पब्लिसिटी हम इम्पा को भेजते हैं, मेरा नाम विनोद त्रिपाठी है, वीके पिक्चर्स का, और मैं राइटर हूँ, एक्टर भी हूँ, डायरेक्टर भी हूँ। मेरा एक छोटा सा सवाल है, मैं तब से मेंबर हूँ जब फेमस में ऑफिस था। आज जो पब्लिसिटी हम भेजते हैं इम्पा को,
उसको 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगता है। ये चीज़ आप क्यों नहीं चालू करते हैं? हम आपको भेजें। पहली बार तो इंपा में नहीं भेजते, इंपा ऑफिस में फिल्म मेकर्स कंबाइन का ऑफिस है जी। तो इंपा का उसमें कोई रोल नहीं होता है। फिल्म मेकर कंबाइन में हम लोग सब कमेटी मेंबर बैठे हैं और आप पहले लेट होता था, 2 लोगों की साइन रखते थे, इनका और एक हमारा। तो दिलीप जी ने लास्ट टाइम मीटिंग में पास कराया था और हम लोग ने भी बोला कि अभी एक ही साइन होगा और वो भी हम लोग करेंगे। तो अभी आपको शायद पब्लिसिटी के लिए हमने उसी टाइम किया। दिलीप जी आपको इस पर एक्चुअली आपने बोला वो बात सही है, लेट हो रहा है, डिले हो रहा है, इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ कि ये थोड़ी हमारी भी गलती है कि हमने वो टाइम हमारा आदमी उधर जाना आने में तकलीफ थी और उनका ऑफिस तब बांद्रा में था तो वो थोड़ा तकलीफ होती थी। लेकिन अभी उनका ऑफिस और हमारा ऑफिस आजू बाजू में ही है। लेकिन हमारा मेंबर्स पहले क्या होते थे, 2 आदमी का साइन करने की वजह से क्या होता है, समझो एक मेंबर मेरा रहता है बोरीवली में, दूसरा मेंबर रहता है कुर्ला में, तो दोनों के घर जाने से आने से और वो घर होगा नहीं होगा तो साइन के लिए थोड़ा टाइम लगता था। तो मैं चेयरमैन जी को रिक्वेस्ट किया, गए हफ्ते की मीटिंग में हमने रिक्वेस्ट किया कि ये साइन भी नाले है वो सब बंद कर दो। जो हमारा जनरल सेक्रेटरी होगा एफएमसी का वो उसके ऊपर साइन करेगा और वो एफएमसी को एक दिन में हमको साइन करके देगा। अभी क्या होता है, वो आदमी जाता है उनके घर में साइन करके लेके आता है। तो अभी ये थोड़ा तकलीफ जो है कम हो गया। आगे से हम बोल रहे हैं कि आपको आज पब्लिसिटी दीजिए, दूसरा दिन आप लेके जाइए, वो तकलीफ आपको नहीं होगा, वो हम जरूर उसके ऊपर ध्यान रखेंगे। थैंक यू सर। लेकिन एक छोटा सा सवाल मेरा, टाइटल को लेकर। आज टाइटल हम नॉर्मल डालते तो 2 से 3 महीने लगता है, अगर हम तत्काल में डालते हैं तो 2500 रुपये या जो भी चार्जेस हो लेकर के 2 से 3 दिन के अंदर हो जाता है। ऐसा क्यों? नहीं ऐसा क्यों क्या है, देखो आज कंप्यूटराइज का जमाना, डिजिटल है चीज, कंप्यूटर आपके सामने रखा, हम देख सकते हैं टाइटल है कि नहीं। वो बताया आपने, हमने सही बात बताया, लेकिन चेयरमैन साहब ने अभी इसके पहले ही वो आपको उनको बता दिया कि जो प्रॉब्लम है वो हम टाइटल के बारे में कर रहे हैं कि टाइटल जल्दी की जल्दी निकलने के क्यों पूरा ऑल इंडिया टाइटल जाता है। हम लोग तो सब जल्दी करते हैं लेकिन अभी साउथ वालों का टाइम नहीं रहता है, टाइम लगता है, इसके वजह से टाइम लग रहा है। नहीं तो टाइटल तो हमारा सबको दिखते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं। ये जो 2 रेशियो की नॉर्मल का इतना चार्जेस और ये जैसे हमको तत्काल में करना था उसका रेशियो क्या है? इसका रेशियो ये है कि कभी आपका फिल्म तैयार है और आपको सेंट्रल को जाना है, अब टाइटल आपके पास, क्योंकि हमारे यहाँ तो 2 महीने में पिक्चर बन जाती है, तो बड़ी फिल्मों को 6 महीना लगता है। तो हमने उस टाइम पूरे एसोसिएशन हमने नहीं और हम लोग मिलकर हम लोग ने उस टाइम डिसाइड किया कि जिनको अर्जेंसी है उनको तो देना चाहिए। तो इसको स्पेशल केस में सब जगह फोन करके और आदमी भेज के इसको मंगाते हैं, तो इसके लिए इसका चार्जेस लगाते हैं। और जो रेगुलर में जो जाता है उसको हम तो चार्जेस नॉमिनल चार्जेस है, 350 बहुत नॉमिनल चार्जेस है और हमने आज तक उसको बढ़ाया नहीं है। तो इसके लिए लगा कि ये उसको टाइम लगता है कि तो पूरा एक नाम लिस्ट से निकालने में तकलीफ नहीं होता है, लेकिन जो सामने वाले जब 1000 टाइटल तो एक साथ 2-4 टाइटल नहीं जाते हैं, एक साथ 1500 1600 हर हफ्ते आपको 1000 टाइटल हम दे सकते हैं। इसको कोशिश करें सर, टाइम किया हमने हमने अभी अच्छा डेट है, हमने 3 महीने पे 2 महीने पे आए और मैं अश्योर कर रहा हूँ कि इसको हम 1 महीने का ही करेंगे। 1 महीने में आपको टाइटल। थैंक यू सर। हमारे तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग उन लोग से हम लोग को झगड़ा करना। इवन फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया की अभी मीटिंग थी जिसमें सब एसोसिएशन थे, तो वहाँ भी हमने ये पुटअप किया है कि भाई जो सर प्रोविंशियल एसोसिएशन जितने भी है तो साउथ की उनको हमने रिक्वेस्ट किया। उनका प्रॉब्लम क्या होता है लैंग्वेज का, एक तो हिंदी वो मोस्टली तमिल तेलुगु ये करते हैं और हिंदी का कभी कभी सिमिलर टाइटल भी दे देते हैं, तो उनको कुछ संभाल के हमको रिप्लाई देना पड़ता है। थैंक यू सर। तो जरूर कर लेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। मेरे घर से अभी लंच का 15 मिनट है। Committee members and all my friends, I'm Sandeep Kotecha from Goa. I'm the line producer and I handle the production part as well in Goa. Sir, recently I met 2 people in Goa who have come down and they have got a complaint in society saying that
people are coming out of Goa for the international festival, and you know they have been asking ID proof for the card. So why don't we add in our message that for ID card they ask if you are a member of any association, हाँ तो एसोसिएशन का जो कार्ड रहता है ना, तो उसके बारे में इट इज ऑल्सो मेंट फॉर ईपी, इट इज मेंट फॉर दैट you if you can mention that will be very good, because people are coming during the film festival to Goa. Few people come to watch the films because they are fond of watching movies, but they don't know the procedure. So that point I am requesting to add. No, अभी क्या होता है, like how I do registration for myself, I have to give the I have to give your card, association card, any association card. Without that, they won't allow. So that is what. No, I'm not talking about title. Yeah. Correct. Producer. Yes. Yeah. No, general they are not accepting at present. I'm telling you, so many people. No, local government. No. The center, everything is maintained by center. That's what. But now NFDC is looking after partly. But no, my suggestion is, I'm not discussing about that. I'm talking about the association card has to be marketed that way also. People don't know about it. That's what. Yeah. That is that 100 rupees. No, but that is only for Indian films they are showing, for the international film. But a lot of people are going back. That's what I was told. So same thing I want. Thank you. Dr. Shamsuddin Naidwadi, proprietor Access Films. Special discount to update your membership. और ये जो दिया बहुत अच्छा काम किया सर, अभी आपने मेंशन किया कि 13,000 मेंबर्स और 9,000 एक्टिव हैं. देयर में सम डिफिकल्टीज, लेकिन जो टाइम आपने दिया था ओनली 15 दिन का शॉर्ट है. एक रिक्वेस्ट है कि इसको 2-3 महीने और बढ़ा दें, तो बाकी के मेंबरों को मालूम नहीं है सर. अभी आपने 15 दिन का दिया है, किसी को मालूम नहीं है. इसीलिए रिक्वेस्ट अगर हो सके तो आप इसको बढ़ा देते हैं तो आपकी मेंबरशिप बढ़ सकती है. मैं को मालूम है, एक रिक्वेस्ट है. प्लीज सर, थैंक यू. नाम श्याम मेहता है और मेरे चैनल का नाम है एक्स्ट्रा क्रिएशंस. तो मैं एक बात कहना चाहूँगा सभी को. मेरा नमस्कार सभी जितने एसोसिएशन का. अभी सर ने बोला कि हमारे जो है ना टाइटल्स मतलब 1000 के ऊपर होते हैं, राइट ना. तो हमारी एसोसिएशन बड़ी हुई कि हम उनकी क्यों अपना हम ऊपर रहेंगे ना. तो हमसे वो परमिशन लेंगे 200 वाले, हम 1000 वाले हम उनसे क्यों परमिशन लेंगे. एसोसिएशन हमारी बड़ी है ना सर. और सुनिए सर, पहले मेरी बात सुनिए. खाली इसका जवाब नहीं देता हूँ, है ना. बाकी बात तो आप करते रहे. आप जो बोल रहे हैं अपने 1000 टाइटल है, उनके 200 टाइटल है. लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उनके 200 टाइटल और हमारे 1000 टाइटल में अगर कुछ एक तरह सिमिलर टाइटल आ जाएंगे तो हमारा प्रोड्यूसर को तकलीफ होगा. इसके लिए हमको रुकना पड़ता है. बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, वो सिमिलर टाइटल के लिए प्रॉब्लम है, बाकी कुछ नहीं. बोलिए आप. नहीं, मैं बोल रहा हूँ अभी सर ने बोला सबके सामने कि क्या नाम है, वहाँ के लोग हिंदी का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, ऐसा रहता वैसा रहता, तो वो कुछ भी सिमिलर देते हैं, कुछ हो जाता है. तो मैं वही बोल रहा हूँ सर, अगर हम हिंदी फिल्म का टाइटल दे रहे हैं तो वो हमसे कांटेक्ट करें. हम उनसे क्यों कांटेक्ट करें, क्योंकि हिंदी आती नहीं है ऐसे करके. तो वो हमसे बात करें ना कि हमारे 1100 ना. सुन लीजिए पूरी बात को, वो हमसे कांटेक्ट करें ना सर. हमारी एसोसिएशन बड़ी है ना, हमारे मेंबर बड़े हैं ना, उनकी एसोसिएशन छोटी है. उनके 200 टाइटल आ रहे हैं, हमारे 1000 टाइटल 1100 टाइटल जा रहे हैं. देखिए सर, मैं एक बात इसमें बीच में कहना चाहूँगा कि हमारी एसोसिएशन
और हमारे जितने भी मेंबर्स हैं इनसे बढ़िया कोई हो नहीं सकता, क्योंकि मैं खुद इसका भुक्तभोगी हूँ और मैंने उसको पूरा रियलाइज किया और पूरा एक जर्नी थी मेरी। मतलब मैं इन्होंने ऐसा मेरा एक केस सॉल्व किया था, किसी आर्टिस्ट से मेरा कुछ हो गया था, इन्होंने मेरी पूरी हेल्प की और 3 मीटिंग के अंदर 4 मीटिंग के अंदर पूरा शॉर्ट आउट करके दिया। तो शिर्के साहब और धर्मेरा जी, दिलीप जी और अंजना जी सब लोग वहाँ आते थे और अपने राजेश मित्र जी। तो अपनी एसोसिएशन बहुत अच्छी है और मैं वही चाहता हूँ कि हमारे यहाँ से डिसीजन हो ना, वहाँ से भी वो डिसीजन हो। मेरा कहने का मतलब ये है सर। पहली बात तो बड़ा छोटे की बात नहीं है, वो भी प्रोड्यूसर है, हम भी प्रोड्यूसर है, तो एक दूसरे को ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन क्या होता है ना, इसमें जैसे मुझे ने कहा कि उनको भी देखना है कि सिमिलर टाइटल जाए नहीं। बेसिकली ये काम क्या करती है एसोसिएशन कि आपके पास अगर टाइगर टाइटल है तो मेरे पास टाइगर होगा तो दोनों का पिक्चर क्लैश होगा ना। तो इसके लिए टाइगर आपका है तो मैं टाइगर में तो मेरे एसोसिएशन से टाइगर नहीं दे सकता। तो बड़ा छोटे की बात नहीं है। और तो टाइटल का जो सिस्टम है ना उसको टाइम देना पड़ता है, क्योंकि अगर छोटी से भी गलती किसी का नुकसान हो सकता है। किसी का रिलीज अगर आप OTT पे जाओ, अगर सिमिलर 2 टाइटल का फिल्म गई तो फिर किसका लेंगे वो, ऐसा होता है। कभी कभी स्टोरी भी सेम हो जाती है। तो टाइटल में बहुत ही संभालना पड़ता है, क्योंकि इतना नाजुक मामला होता है। तो हर एसोसिएशन बोलते हैं चाय फूट के पीती है, वैसा है ये उसको संभाल भी करना पड़ता है। हाँ, और नहीं हिंदी ऐसा नहीं है, ये हमारा देखिए हम लोग इंडियन सिनेमा बोलते हैं। इंडियन सिनेमा बोले तो सब आगे, हिंदी मराठी गुजराती यहाँ कुछ नहीं है। हम फिल्म प्रोड्यूसर है, हम क्रिएटिव काम करते हैं और बाकी यहाँ पे कोई बात नहीं। उनकी फीस अगर माफ की जाए मेंबरशिप, तो उसके लिए सुझाव देना चाहता जरूर विचार करेंगे हम लोग। और ऑलरेडी सबको पता नहीं होगा कि हम लोग ने 65 को पेंशन भी चालू रखा हुआ है। 65 पे ना, पेंशन भी हम लोग ने चालू किया। हम लोग मेडिकल कैंप भी देते रहते। नानी से लेकर कि फ्री ऑपरेशन करने की बात करते हैं, हार्ट का ये भी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने उनके यहाँ से किया कि आपका जिसका हार्ट का बच्चे का ऑपरेशन करना होगा, तो मेडिकल सेक्टर में तो हम काम करते ही है। और ये जो सीनियर सिटीजन का आप बोल रहे हैं ना 60+, हम लोग क्या कर सकते हैं, सही नहीं कर सकते, लेकिन सोच विचार करके हम लोग 60+ जो हो गया, मान लो पहले से चले आ रहे हैं 6 साल से, तो उनको वैसे ही लाइफ मेंबर नहीं, वो हमको इतना ऑफिशियल हम लोग नहीं कर सकते। हमारा चैरिटी है हम लोग, तो हम लोग को कोई लिमिटेशन है। तो लेकिन जो पॉसिबल है, जो भी हेल्प करना कर सकते हैं हम जरूर सकते हैं। मैं राशि वर्मा, राशि फिल्म प्रोडक्शन एंड एकेडमी मेरा प्रोडक्शन हाउस है। और मैं कुछ बात सर से छूट गई थी। मैं ये कहना चाहती थी कि बहुत सारे प्रोड्यूसर हैं, बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, छोटा प्रोड्यूसर है, स्ट्रगल प्रोड्यूसर है, बहुत सारे टाइटल्स उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाए होंगे। कुछ लोग भूल जाते हैं रजिस्ट्रेशन करने के बाद सर, लेकिन अगर बहुत सारे लोग हैं कि टाइटल रजिस्ट्रेशन में भूल गए हैं, रिन्यूअल नहीं किया, अगर वो टाइटल किसी और प्रोड्यूसर ले रहे हैं तो पहला प्रोड्यूसर का जो टाइटल रजिस्ट्रेशन किया है उनको पहले जाना नहीं दिया जाए कि भाई ये आप ले रहे हो कि नहीं हो सकता है बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, भूल जाते हैं, तो उनको पहले इंफॉर्मेशन किया जाए कि अगर आप इनको छोड़ देते हैं टाइटल तो हम इसको किसी और को दें। तो उससे क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर जिन्होंने एक तमन्ना से अपना एक टाइटल उन्होंने रचाया है, किसी कारण बस वो भूल गए हैं, वो जो भी हो, फिर अगर वो टाइटल किसी और को चले जाता है तो बड़ी दिक्कतें आती है। हाँ, तो सर से मेरी रिक्वेस्ट है कि हाँ, क्योंकि आजकल फोन के जमाना है, मैसेज करें वो ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इतने सारे आज हमारे वेस्टर्न इंडिया का परिवार है, मेंबर्स हैं, बहुत लोग कम आए क्योंकि बहुत लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। अगर काश हम फोन पे इन्फॉर्मेशन करें या व्हाट्सअप करें कुछ भेजने के जरिए तो शायद बहुत सारे मेंबर्स आ जाते, एक दूसरों को परिवार मिलता।
और मैं चाहूँगी ऐसे ही होते रहे और हमारे परिवार बढ़े और एक दूसरा और एक रही कोई भी छोटा प्रोड्यूसर और उनको कोई मेडिकल की जरूरत पड़े तो हमारे वेस्टर्न इंडिया भी उनको मदद करे और जो बड़े प्रोड्यूसर जो वेस्टर्न इंडिया से बहुत पैसे कमा लिए हैं वो भी हमारे गरीब प्रोड्यूसर के लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस के नाम से कुछ डोनेशन भी करें। मैं एनजीओ चलाती हूँ, भारतीय मानव सेवा संगठन की मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ और दादा साहब फाल्के भारत गौरव सम्मान अवार्ड शो में करवाती हूँ और मेरा 3 बैनर रजिस्टर्ड है। मैं 2010 की मेंबर हूँ, 2010 से रेगुलर में मेंबर हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा एक परिवार है और आप सब भी मेरा परिवार है और सभी प्रोड्यूसर आगे बढ़ना चाहते हैं, सब अपने अपने सपने लेके बॉम्बे आए हुए हैं, सबकी तमन्नाएं पूरी हो, किसी की अधूरी ना रहे, है ना। और ये सारे सिंधे साहब, जबी साहब हमारे जो बड़े हैं सब लोग ही करें। थैंक यू, अगर कुछ भी करती हूँ तो सॉरी इसके लिए, थैंक हेलो मैडम, आपने जो अभी बताया टाइटल के बारे में, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एसोसिएशन ने इसके बारे में ऑलरेडी अपना प्रोग्राम रखा है। किसी भी प्रोड्यूसर का टाइटल हो उसके लिए हम टाइटल खत्म होने के पहले 3 महीना पहले हम उनको एक मैसेज भेजते हैं, उसके बाद 2 महीने के बाद मैसेज भेजते हैं और उसके बाद 1 महीने के बाद भेजते हैं, लेकिन कोई अपना मेल देखते नहीं, इसकी वजह से दिक्कत होती है। लेकिन हम हर प्रोड्यूसर को आपका टाइटल बचने के लिए हम एसोसिएशन की तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। 45 डेज का और ग्रेस पीरियड भी होता है। टाइटल खत्म होने के बाद अगर बाद में 45 डेज का और ग्रेस पीरियड है, उसके बीच में भी अगर वो आता है तो उसको टाइटल करते हैं। और ये तो सिस्टम ही है कि अगर कोई भूल जाता है तो पहले एसोसिएशन उसको फोन करते हैं या मेल करती है या SMS करती है, उसके बावजूद नहीं आता है तो टाइटल चला जाता है। बाकी ये सिस्टम हम फॉलो करते हैं। और जो आपने कहा कि छोटा प्रोड्यूसर को छोटे बड़ा कोई प्रोड्यूसर नहीं होता, प्रोड्यूसर नहीं होता, फिल्में छोटी बजट छोटी बड़ी है। सर हमारे टेक्नीशियंस का भी कम से कम इतनी ड्यूटी बनती है कि आपका एड्रेस चेंज हुआ, फोन नंबर चेंज हुआ, ईमेल चेंज हुआ तो आप पहले ऑफिस में भेजेंगे तो हम आपको इंटीमेट करेंगे तो आपको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा कुछ भी। हम आपको लेटर भेजेंगे, ईमेल भेजेंगे, व्हाट्सएप भेजेंगे, बट जब आपका वो सही नहीं होगा तो कैसे मिलेगा। तो आपका कुछ भी चेंज होता है सबसे पहले ऑफिस में आके इंटीमेट कीजिए तो आपको सब चीज टाइम पे मिल जाएगी। सर मेरा एक छोटा सा सवाल है। मेरी फिल्म प्यार का सफ़र एज ए डायरेक्टर कोरियोग्राफर मेरी वो फिल्म रिलीज है 5 OTT पे, नेक्स्ट पे, हंगामा पे, अमेजॉन प्राइम पे, और वो सेम टाइटल भी एक फिल्म आ रही है रणबीर कपूर की, तो ऐसे कैसे हो सकता सर मेरे टाइटल? अगर आपने रिव्यू नहीं किया होगा तो चला गया होगा, ऑफिस में आप चेक करेंगे आप तो ठीक है सर। लेकिन अगर रिव्यू होगा तो नहीं दे सकते, लेकिन रिव्यू हुआ नहीं हुआ है तो फिर उन लोगों ने लिया होगा सामने। ठीक है सर, थैंक यू। मेरे ख्याल से जी नमस्कार दोस्तों, छोटे बड़े हमारे जो उम्र में बड़े हैं, छोटे हैं, सभी को नमस्कार। दोस्तों किशन कुमार यादव, मैं श्री सरस्वती मीडिया कंपनी जो हमारी यहाँ अपने वेस्टर्न इंडिया से रजिस्टर्ड है, और दोस्तों मैं जब फोर्ड में ऑफिस था तभी से मैं मेंबर हूँ यहाँ। दिनेश्वर सिन्हा जी सेक्रेटरी हुआ करते थे और प्रभात पांडे जी कई साल रहे थे, और कमेटी जो भी काम कर रही है बहुत अच्छे ढंग से कर रही है। आज अगर किसी को कोई शिकायत है तो आप कमेटी से मिलिए, बात कीजिए, सब सॉल्व होता है, कोई दिक्कत। अभी हमारे एक दोस्त ने बताया कि जब मैंने आर्टिस्ट को एग्रीमेंट कर लिया, सब कर लिया, और करने के बाद में हमारी चीज बन गई, बनने के बाद में वो शिकायत करते कि ऐसा वैसा, तो मैंने समझाया उनको कि आप एग्रीमेंट कीजिए, बाकायदे लिखा के लीजिए उससे, और लिखा करके लेने के बाद में कमेटी में डाल दीजिए, सब सही हो जाएगा। तो जो भी हो रहा है मैंने बुक बहुत अच्छा है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना ही कहते मैं माफी चाहूँगा। हेलो, थिएटर जब हम लोग प्रोड्यूसर्स हैं
बट हमारा जो इनकम आता है बिजनेस के नीचे रहता है. तो व्हाट आर वी डूइंग फॉर देम? एंड सेकेंड थिंग, सर, वी प्रोड्यूसर्स आर बीइंग ट्रीटेड बाय द एक्टर्स सबस्टैंडर्ड. प्रोड्यूसर्स को कोई भाव नहीं देता है. जब देखो डायरेक्टर्स को भाव देता है, एक्टर्स को भाव देता है. फिल्म बनाया प्रोड्यूसर्स ने, तो एटलीस्ट रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए. जो फिल्म बनाया हुआ प्रोड्यूसर, उसको उसका सम्मान मिलना चाहिए, हक मिलना चाहिए. एक आपको बात बताता हूँ कि ये सब हम लोग ने किया है. आर्टिस्टों को हमने चढ़ाया, जो आर्टिस्ट 50 लाख ले रहा, और इसमें हमारी कम्युनिटी क्या गलती, क्योंकि पहले जमाने में तो आर्टिस्ट आगे साउथ में आज भी डिसिप्लिन है, लेकिन यहाँ पे हमारे नहीं है, तो हमने उनको बिगाड़ा है. दूसरा, एक्चुअली थिएटर्स एसोसिएशन ने ऑलरेडी गवर्नमेंट को सबमिट किया है, और बहुत से फोरम पे हमने भी डिस्कस किया है. हमने उनको ये भी कहा कि आप सिंगल थिएटर्स को अपना मेन पार्किंग का प्रॉब्लम होगा सिंगल थिएटर्स का, क्योंकि सब जगह अभी पूरी सिटी बढ़ते जा रही है और टैक्सेस उनको ज़्यादा है. और हालांकि मल्टीप्लेक्स को उन लोग डिस्काउंट दे रहे हैं और सिंगल थिएटर्स को ज़्यादा टैक्स लगा रहे हैं, ना उनको मॉल बनाने की परमिशन दे रहे हैं. वो पूरे इश्यूज ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है बहुत से फोरम में. मैंने तो उनको ये भी सजेशन किया था, सर अभी वो कर रहे हैं या चालू कर रहे हैं, जितने गाँव साइड में जितने एसटी स्टैंड्स है, उसमें जो खाली जगह होती है वहाँ एक 100 लोगों का एक आप छोटा थिएटर बनाएंगे, और जो रीजनल फिल्म है उनको आप मौका दीजिए, क्योंकि रीजनल फिल्मों को तो थिएटर मिलते नहीं है, मिलेंगे तो भी कमीशन बेसिस पे मिलते हैं, और उनका इतना खर्चा और रिकवरी होती नहीं है. तो ये भी हमने सजेस्ट, अभी शायद महाराष्ट्र गवर्नमेंट इस पर सोच रही है कि एक दो ट्रायल बेसिस पे वो एसटी स्टैंड के थिएटर्स खोलना कर रहे हैं, लेकिन अब देखते हुए सोचा. लेकिन ये बहुत वास्ट इशू है और पूरी इंडस्ट्री से वरीड है, क्योंकि एक जमाने में 1500-1600 थिएटर्स थे, आज 400-500 थिएटर्स. तो ये चल रहा है. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बेस पे भी, उनके प्रोग्राम पे भी हमने 2 बार IMD मिनिस्टर से बात किया थिएटर्स के बारे में, क्योंकि उन्हें डिस्ट्रीब्यूटर भी है, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी है, प्रोड्यूसर भी है. ये कॉमन है, क्योंकि हमारा थिएटर भी है, तो थिएटर भी है, तो हमें और मल्टीप्लेक्स में हम सब लोग जा नहीं सकते, उतना चल रहा है इसको बहुत. और गवर्नमेंट बोल रही है कि इंडस्ट्री को बढ़ाओ, तो हम लोग को बोल रहे हैं आप इंडस्ट्री को बढ़ाओ, पहले थिएटर को बढ़ाओ. थिएटर ही तो मेन है. तो अभी देखते हैं आप गवर्नमेंट कैसे. एसोसिएशन तो वही बातचीत, तो हम एसोसिएशन लेवल से बात कर रहे हैं. तो एसोसिएशन इसमें खुद एसोसिएशन क्या करेंगे, गवर्नमेंट की पॉलिसी मैटर्स जो हमारे होते हैं, इंडस्ट्री के पॉलिसी मैटर्स ऑल इंडिया. तो साउथ में जो पॉलिसी होगा वही मुंबई में होगा, महाराष्ट्र में. तो ये पॉलिसी मैटर हमको फॉलो भी हो रहा है. यस हे जा तिकडे माहिती बघितलं आहे. सो गुड आफ्टरनून एवरीवन. मनाश स्टूडियोज. मैंने अभी सुना कोई 10 साल से मेंबर है, कोई 30 साल से मेंबर है, कोई बहुत पहले से है, 2010 से, इससे पहले से. हम तो 1 महीने से मेंबर है, तो हम अभी नए प्रोड्यूसर्स बने हैं. हम बहुत काम करना चाहते हैं इंडस्ट्री में, और मनान स्टूडियोज इससे बहुत बड़े लेवल पे ले जाना चाहते हैं. तो सर, अब जो भी सबको गाइडेंस दे रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा. तो हम नए प्रोड्यूसर्स के लिए अब क्या सलाह देना चाहोगे? पहले तो आप जैसे यंगस्टर्स को आगे आना चाहिए. अभी बहुत ही अच्छी इंडस्ट्री है, और समझ के काम करिए, सोच विचार करके कोई भी प्रोजेक्ट में आना चाहिए, और बाकी कितनी राइट चाहिए जानने चाहिए. लेकिन यही मैं कहूँगा कि रिस्पेक्ट करनी बहुत है. अपना पैसा मत लगाइए, बाहर से पैसा लीजिए. और सर, और एक सवाल, जैसे हम नए हैं तो कोई भी स्कैम होता है हमारे साथ, हम क्या आपके पास आ सकते हैं? हाँ, हमारे यहाँ सेटलमेंट कमेटी है,
तो आपका लेकिन एग्रीमेंट ताकि कल कोई प्रॉब्लम होगा तो हम लोग फाइट कर सकते हैं। और हमारे यहाँ पर अच्छी डिस्प्यूट होगी और हम लोग का रेशियो 90% का रेशियो हम लोग डिस्प्यूट सेटल करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है। और हमारे यहाँ लीगल एडवाइजर अगर आपको कोई डॉक्टर ये बनाना आपको 5 डॉक्यूमेंट्स नोटिस वो सब बना के देंगे फ्री में, तो आप वो भी आप ले सकते हैं। और हमको कॉल करना। थैंक यू सर। थैंक यू। सुझाव का कुछ हमारी कमेटी करेगी। अभी मैं चेयरमैन साहब से इस बारे बताया होगा, चीज आप सबने सुना है। चेयरमैन साहब के आदेश से अभी आज का एजीएम मीटिंग खत्म हुआ, ऐसा डिक्लेयर करता हूँ। और सभी लोगों ने खाना खा के निकलना है।